हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं निर्भय आप लोगों का स्वागत करता हूं एनपी एकेडमी में। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, 14 जुलाई 2020 का करंट अफेयर है। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे अच्छा क्या है हमारे ये चैनल में कि हम लोग जो ये पीडीएफ अपलोड करते हैं ना, इसमें पीडीएफ में आपका एक्सप्लेनेशन भी रहता है, मतलब जो भी उसका आंसर रहेगा ना उसका एक्सप्लेनेशन भी रहेगा क्यों रहता है। क्योंकि आने वाले एग्जाम में ना गाइस कैसे रहता है ना, सब लोग को तो पता रहता है लेकिन एग्जामिनर जो है ना, जो पेपर्स आते हैं उसमें बदल देते हैं, मतलब जैसे क्वेश्चन रहते हैं ना उसका आंसर जो है मतलब घुमा देते हैं। तो जो भी रहेंगे हमारे दोस्त लोग कैसे रहते हैं, भाई लोग, हम लोग कैसे रहते हैं, सब लोग सोचते हैं हाँ यार वहाँ पे तो मैंने पढ़ा था ये था, लेकिन एग्जामिनर जो है वहाँ पे घुमा देता है। ठीक है, तो वो पता नहीं रहता है, कभी कभी आंसर गलत हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने ये तैयार किया है आप लोग के लिए। ठीक है, बहुत ही मेहनत लगी यार, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, और लाइक मारो, शेयर मारो यार अपने दोस्त लोग के साथ में। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं करंट अफेयर के बारे में, जो कि 14 जुलाई 2020 का है। ठीक है, डेली का हम लोग ये करंट अफेयर आपको ये हमारे चैनल पे मिल जाएगा, डेली हम लोग अपलोड करते हैं। आज थोड़ा लेट हो गया है, इसके लिए गाइस क्षमा चाहता हूँ मैं आपसे। ठीक है, सो वी आर डिस्कस अबाउट आवर करंट अफेयर ऑन 14 जुलाई 2020। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट अफेयर। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा और इसको जो है लिखने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम पे ये एनपी एकेडमी डालेंगे ना, वहाँ पे मेरा डिटेल्स आ जाएगा। वहाँ पे मैं वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे जो है पीडीएफ है ना उसको अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर द वाइट पेपर ऑन फोकस intervention for Make in India post COVID-19 which was released by Science and Technology Minister हर्षवर्धन। तो आप लोग को पता है गाइस, अभी 2 दिन पहले हो गया, समथिंग 2 से 3 दिन हो गए, यहाँ पे न्यूज़ आया था। ठीक है, हम लोग इसको द हिंदू से ही निकालते हैं, ये जो न्यूज़ है ना, ये करंट अफेयर जो है वहीं से हम लोग उसको निकाल के डिस्कस करते हैं। ठीक है गाइस, सो जस्ट वेट, सॉरी, जस्ट वेट अ मिनट प्लीज। ठीक है गाइस, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे जो है ये टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो हमारे हर्षवर्धन जी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। सो उन्होंने एक अभी जस्ट इन्होंने रिलीज किया है, फोकस किया है मेक इन इंडिया कोविड-19 की वजह से। तो इन्होंने एक रिलीज किया, एक प्लेटफॉर्म रिलीज किया, उसका नाम क्या है, 5 ऑप्शन दिए गए, उसमें कौन सा सही रहेगा। फर्स्ट है एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। सेकेंड है नेशनल एक्रीडेटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। ठीक है, थर्ड है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फोर्थ है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और फिफ्थ है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असाइनमेंट काउंसिल। ठीक है, काउंसिल है गाइस। ठीक है, सो वी आर डिस्कस अबाउट कौन सा आंसर सही रहेगा इसमें से। तो गाइस पांचवा ऑप्शन सही है, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असाइनमेंट काउंसिल। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी है गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हर्षवर्धन, a white paper on focus in terms of make in India post COVID-19 active pharmaceutical in ingredients status issue, technology readiness and challenges, prepared by the Technology Information Forecasting and Assignment Council, TIFAC। इसको आप लोग याद कर सकते हैं, TIFAC इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ठीक है, ये मतलब कैसे आपका एक बोर्ड में रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टीफैक आप लोग करके याद कर सकते हैं, इन न्यू दिल्ली ओवर द वर्चुअल प्रोग्राम प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है गाइस, सो नेक्स्ट है, फर्स्ट हो गया आपका गाइस, इसमें सेकंड जो है आपका आएगा, विच स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड हाई कोर्ट ऑर्गेनाइज इंडिया फर्स्ट ई लोक अदालत। मतलब यहाँ पे कैसा है ना गाइस कि अपने इंडिया में कोविड-19 की वजह से आप लोगों को पता है यहाँ पे कोर्ट तो ओपन नहीं हो रहे थे, बहुत सारे केस पेंडिंग में चल रहे थे, आपको पता है 3 से 4 महीना हो गए। ठीक है, केस कंटिन्यू, मतलब ऐसा कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे कैसे किया, गवर्नमेंट ने डिस्कस किया कि क्या करे, बाद में वो लोग ने ई लोक अदालत ये जो है प्लेटफॉर्म मतलब यहाँ पे एक चालू किया। ठीक है, जो कि ऑनलाइन है। तो इसमें कैसा है, फटाफट जो केसेस है ना वो निकलते जा रहे हैं, कुछ कुल मिला के ये जो है 500 से ज़्यादा केस निकल गए। और इसको सबसे पहले किसने लॉन्च किया, कौन से स्टेट ने। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, तमिलनाडु, गोवा, असम, छत्तीसगढ़। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा छत्तीसगढ़ आएगा। ठीक है गाइस, ठीक है।
ठीक है गाइस, ये जो है छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ आप देख लीजिए क्यों सही होगा। छत्तीसगढ़ स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड हाई कोर्ट ऑर्गेनाइज्ड इंडिया फर्स्ट ई लोक अदालत टू इंश्योर एडमिनिस्ट्रेशन टू जस्टिस ऑफ सॉल्व द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ द पार्टीज एंड लॉयर्स पैंडेमिक कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है, amid COVID-19 pandemic. The High Court Chief Justice P.R. Ramachandra Menon in guaranteed the e-लोक अदालत फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है अदालत जो है फैसला सुनाती है। ठीक है, तो फटाफट यहाँ से जो है केसेस जो भी है ना गाइस, ये फटाफट जो है केसेस इसमें से हटते जा रहे हैं। ठीक है, निकलते जा रहे हैं। सो थर्ड है, विच कंट्री इज द लॉन्गेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन यूके इन 2019? इंडिया इज रैंक 2। कौन सा, मतलब यहाँ पे दिखा रहे हैं कौन सा ऐसा देश है जो कि फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा जो है फॉरेन में इन्वेस्टमेंट किया है। यूके में सबसे ज़्यादा किसने इन्वेस्टमेंट किया है? तो यहाँ पे गाइस ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट, फ्रेंच, हांगकॉन्ग, चाइना। ठीक है, अपना इंडिया सेकेंड नंबर पे है। फर्स्ट जो है जर्मनी, सेकेंड यूनाइटेड स्टेट, तीसरा है यहाँ पे, थर्ड है फ्रेंच एंड फोर्थ है हांगकॉन्ग, फाइव्थ है चाइना। तो गाइस इसमें आंसर जो है यूनाइटेड स्टेट रहेगा। ठीक है, देख लीजिए उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया। अकॉर्डिंग टू यूके गवर्नमेंट फिगर्स रिलीज ऑन 10 जुलाई 2020, अभी 10 जुलाई का ही है। ठीक है, उन्होंने रिलीज किया है इसका फिगर। इंडिया हैज बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर इन द यूके। ठीक है, आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट इन 2019 बाय इन्वेस्टिंग 120 प्रोजेक्ट्स एंड क्रिएटिंग 5429 न्यू जॉब्स इन द यूके। ठीक है, सॉरी, the United States of America remains the top source of the foreign direct investment (FDI) of the UK, delivering a 462 project and 20131 jobs. ठीक है, यूएस के द्वारा दिया जा रहा है यूके में। अगर ये इन्वेस्टमेंट अगर हो गया है ऑलरेडी, तो इससे इतने सारे जॉब्स जो है क्रिएट हो जाएंगे। द लिस्ट ऑफ फॉलोड बाय द इंडिया, जर्मनी, फ्रेंच, चाइना एंड हांगकॉन्ग। ये सब की लिस्ट है, लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है यूएस का हुआ है। ठीक है, एंड नाउ फोर्थ पे जाते हैं हम लोग। फोर्थ में है, विच स्टेट इज साइनिंग ऑफ द MOU विथ HDFC बैंक टू प्रोवाइड ए डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन टू द स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो कौन सा स्टेट है जो HDFC बैंक के साथ में MOU जो है वो साइन किया है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए 4, मतलब डिजिटलाइज कर देंगे जो भी है पेमेंट सोल्यूशन का। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है 4, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, उड़ीसा, बिहार, झारखंड। तो पांचवा ऑप्शन सही रहेगा, झारखंड जो स्टेट है हमारे इंडिया का, तो उन्होंने साइन किया है। ठीक है, HDFC बैंक का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। झारखंड गवर्नमेंट साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU, जिसको हम लोग बोलते हैं, विथ HDFC बैंक प्रोवाइडिंग अ डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन टू द स्टेट ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए ये जो है साइन किया गया है, वो झारखंड गवर्नमेंट ने HDFC के साथ में इसको साइन किया है। ठीक है, तो कैसे ट्रांसपोर्ट वाले को भी आसान हो जाएगा, जो भी रहेगा उन लोग को भी फंडिंग मिलने की ज़रूरत रहेगी ना, तो उन लोग का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है गाइस, नाउ वी आर गोइंग ऑन। गाइस पांचवा है, नेम द पर्सन हु हैज रिसाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ CEO ऑफ द बोर्ड काउंसिल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, BCCI, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, कौन से वो पर्सन है जिन्होंने CEO का पोस्ट अभी जस्ट रिजाइन किया है? ठीक है, तो कौन है? ये भी अपने करंट अफेयर में आता है। राहुल जौहरी जो है, उन्होंने रिजाइन दे दिया है। BCCI का जो CEO पोस्ट है, BCCI का जो CEO पोस्ट है ना, वहाँ से रिजाइन दे दिया है। ठीक है, अभी जल्दी में ही राहुल जौहरी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, 5 ऑप्शन। राहुल जौहरी, सौरव गांगुली, शशि थरूर, ललित मोदी, राजीव शुक्ला। ठीक है, तो इसमें से राहुल जौहरी सही रहेगा। ठीक है, अभी जस्ट BCA देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन में भी दिया गया है, 9 जुलाई को हुआ था ये गाइस। ठीक है, एंड नाउ वी आर जस्ट गोइंग ऑन सिक्स्थ क्वेश्चन। नंबर 6 देख लेते हैं एक बार क्या है। ली हिसेन लूंग हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये जो है ना, ली हिसेन लूंग जो है कहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी है अभी जुलाई 2020 में? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया गाइस, साउथ कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकॉन्ग, सिंगापुर। 5 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सा सही रहेगा? सिंगापुर सही रहेगा। आप लोग नाम याद कर लीजिए, ये सब आता है गाइस एग्जाम में। ठीक है, कौन सा भी आप तैयारी कर रहे हो, UPSC, PCS, ठीक है, बैंकिंग, ठीक है, रेलवे, जो भी कर रहे हैं, कैसे तो ये करंट अफेयर से सवाल आते रहते हैं। और ज़्यादा नहीं, मैं बोलता हूँ 1 साल 1.5 साल का, अगर आप 2 साल का कंपल्सरी कैसे कन्वर्ट ये रहता है। ठीक है, करंट अफेयर
उसमें से ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 साल तो कंपलसरी पूछते हैं, 1 साल का करंट अफेयर, ठीक है। तो आप लोग ये सब ध्यान दे दीजिए, और आपको सबसे अच्छी चीज़ है कि कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग सिर्फ अभी ध्यान दीजिए, सुनिए, ठीक है। ये सब आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, ये सब PDF आप देख सकते हैं वहाँ पे। सो नया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। The 2018 Tiger Census of which country entered into the Guinness Record Book as the largest camera trapped wildlife survey in the world? तो 2008 के जो टाइगर सेंसस हुआ था ना गाइस, इसका जो दिया गया था वर्ल्ड रिकॉर्ड पे, ठीक है। तो कौन सा देश है जो कि नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा, मतलब जिसने सर्वे किया सबसे ज़्यादा टाइगर्स वहाँ पे हैं, ठीक है। तो गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में हमारा यहाँ देश का नाम है, इंडिया का नाम, ठीक है। उन्होंने गिनीज बुक में अभी अपना नाम रिकॉर्ड किया था। मतलब दिल्ली से लेके हर एक स्टेट में ऐसे कैमरे लगाए थे ना वहाँ पे, कुछ कुल मिला के 1.5 समथिंग करोड़ के ऊपर ऐसे फोटोज आए थे, ठीक है। बाकी और सब जानवरों के, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे आए थे कि जैसे कि 30-35 हज़ार तक समथिंग, 30 to 35,000 के अंदर जो है वहाँ पे कुछ टाइगर्स आए थे, ठीक है। जो कि बहुत ही अच्छी बात है, हमारे देश में टाइगर्स है अभी बहुत सारे, ठीक है। टाइगर्स है, बाकी इसके अलावा लियोपर्ड ये सब का इमेजेस वहाँ पे कैप्चर किया गया था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं गाइस। नेम ऑफ द पर्सन हु हैज वॉन 2020 दादा साहेब फाल्के अवार्ड डॉक्यूमेंट्री नेम ची लिपो, ठीक है, ची लुपो। 4 और 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तपन सिन्हा, मृणाल सेन, विनोद खन्ना, मनोज कुमार, केंजांग डी टोंगोंग। तो लास्ट ऑप्शन रहेगा गाइस केजांग डी थोंगडोग है, थोंगडोग, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा। अभी ये जो है करंट अफेयर में है, अभी इन्होंने दादा साहब फाल्के अवार्ड जीता है इन्होंने, ठीक है, यही 2020 में ही। तो एक बार देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन में भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये सब आपको मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज ऑनर्ड विद रोटरी फाउंडेशन पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्नाइजेशन रिसेंटली? हेमंत सोरेन, नेफ्यू रियो, एडापडी के पळनिस्वामी एंड सर्वनदा सोनावल, नीतीश कुमार। कौन से रहेंगे यहाँ पे? एडापदी के पळनिस्वामी रहेंगे, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये सभी देखना। द रोटरी फाउंडेशन ऑफ द रोटरी इंटरनेशनल शिकागो हैज ऑनर्ड तमिलनाडु TN चीफ मिनिस्टर एडापडी के पळनिस्वामी विद पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, रिकॉग्निशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। विच इंडिया ऑर्गेनाइजेशन वॉज कंफर्ट with the Development Marketplace Award 2020 from World Bank Group and Sexual Violence Research Innovation, SBRI जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया गया है। राइट फाउंडेशन, इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, इंडिया कैंसर सोसाइटी, सिटीजन फाउंडेशन इंडिया, एंड 5th है इंडिया एबिलिटी फाउंडेशन। इसमें से कौन सा सही रहेगा गाइस? इसमें से सेकेंड वाला सही रहेगा, ठीक है। IHU बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ओके, ठीक है गाइस। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट IHD जो है, एंड इंडियन नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट कंफर्ट विद डेवलपमेंट मार्केट प्लेस अवार्ड 2020 इनोवेशन द एड्रेस टुगेदर बेस्ड वायलेंस फ्रॉम वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड सेक्सुअल वायलेंस रिसर्च इंटीग्रेशन for the project alcohol intimidation partner violence and the household economy as assignment of liquid pen in Bihar, okay. Apart from India, other 8 non-profit organizations from the various countries have received this award, okay guys। ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ के देखिए कैसे रहता है। ये जो SBRI, ये सब आप नाम याद रखेंगे ना तो ऐसे ही पता चल जाएगा। इसका फुल फॉर्म कहते हैं सेक्सुअल वायलेंस रिसर्च इंटीग्रेशन, ठीक है, इनिशिएटिव, ठीक है। एंड IHD ह्यूमन डेवलप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। ये सब रहता है, ये सब कैसे शॉर्ट फॉर्म रहता है, तो आप लोग को अच्छा लगेगा ये सब देख के, ठीक है, पढ़ के। मतलब कैसे एक बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। एंड 11वां क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI approved Kubota 9.09 acquisition of the escort
and the Escort 40% acquisition by the KAI under which section of the Competition Act 2002? कौन सा सेक्शन रहेगा गाइस? ये जो अपना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो बनाया गया अप्रूव हुआ है ना इसका, तो कौन सा सेक्शन के अंतर्गत में आता है दिन में? ये सेक्शन 31 का 1, ठीक है, 31 का 1 एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, आप लोग एक बार देख लीजिए। द कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ द इंडिया CCI अप्रूव द एक्विजिशन of 9.09 equity stake of the Escort Limited by the Kubota Corporation and the 40% is the Kubota Agriculture Machinery India Private Limited, KAI जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, KAI Kubota Agriculture Machinery of India Private Limited, okay, Escort under section 31 the Companies Act 2002, okay guys, ये भी कैसे अभी करंट अफेयर में आएगा, तो प्लीज आप लोग इस पे भी ध्यान दीजिए। नेम ऑफ द एरोस्पेस कंपनी विच हैज डिलीवर्ड लास्ट 5 AS-64E अपाची अटैक हेलीकॉप्टर टू इंडियन एयरफोर्स। अभी जस्ट रिसेंटली में इंडियन एयरफोर्स की जो अभी जस्ट ये इशू हुआ कश्मीर का, आपको पता है, अपने ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बीच में अभी चाइना वाले ने हमारे 20 जवान को शहीद कर दिया था, हमारे इंडिया ने कार्रवाई में भी उनके 48 जवान को उन्होंने मार दिया था, ठीक है। तो उसके लिए इंडिया ने अभी जो है एक कंपनी है, US की कंपनी है, ठीक है, बोइंग, यूनाइटेड स्टेट की कंपनी है बोइंग, तो उनसे उन्होंने अपाची ये जो है अपाची जो हेलीकॉप्टर्स है ना, आपको पता है उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, तो अपाची हेलीकॉप्टर से खरीदे वहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपको पूछना एग्जाम में आ जाएगा कि बोइंग कंपनी कहाँ की है, तो आपको बताना रहेगा, बोल रहे हैं US की कंपनी है अपाची, ठीक है। अभी IF में जो है कुछ जो है इसमें ऐड किया गया अपाची हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। इसका एक बार देख लीजिए आप लोग कैसे क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। देखिए आप US बेस्ड ऑन एरोस्पेस से कंपनी बोइंग जो है US की कंपनी है, डिलीवर ऑन द 5th AS-64E अपाची अटैक हेलीकॉप्टर टू इंडियन एयरफोर्स एट द एयरफोर्स स्टेशन हिजान उत्तर प्रदेश। दिस फाइनल मतलब कैसे रहेगा, वो एकदम चाइना के बॉर्डर के साइड में ही रखे, अगर कुछ भी होगा इशू तो हमारे जो है वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स फटाफट वहाँ पे पहुँच सकते हैं जहाँ पे भी इशू होगा, ठीक है। एंड बोइंग इन द ईयर 2015 इज द डिलीवर ऑन द 22 AH मतलब 22 पे अपाचे हेलीकॉप्टर हम लोग ने वहाँ से डिलीवर अभी हुआ है, ठीक है। ओके गाइस, सो नाउ एंड नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। देख लीजिए नीचे लिखा भी है एक्सप्लेनेशन ऊपर वाले का, वहाँ पे लिखा है ले एयर बेस अमाइट स्टैंड ऑफ द चाइना इन लद्दाख। जो लद्दाख में इशू हुआ था ना अपना, इसके वजह से वहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने परचेस किए हैं अपाची हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। तो ये कैसे रहेगा, अच्छी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसका खर्चा भी अच्छा खासा आया है, ठीक है, वो गवर्नमेंट अपना देखेंगे वो लोग, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वाजियो 11 KZ-11 जिसको बोलते हैं, ठीक है, इज अ सॉलिड फ्यूलेड कैरिड रॉकेट ऑफ विच कंट्री। ये अभी जो है रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है, सॉलिड फ्यूल का, ठीक है। रॉकेट कौन सी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया, यहाँ पे जो है ये है रॉकेट, ये है चाइना के द्वारा, नाम से ही पता चल जाएगा तुमको, ठीक है। जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ऐसे नाम तो मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन KZ-11 ये आप लोग याद रखिए, ठीक है। कौन सी अभी कंट्री ने ये रॉकेट जो है लिया है, ठीक है, सॉलिड फ्यूलेटेड का, तो आपको आ जाएगा चाइना, ठीक है। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन में भी दिया गया है, सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट लॉन्च वॉज फेल्ड, इनका जो है फेल हुआ था आई थिंक, राइट, एक मिनट, जी हाँ बराबर। एक्सप्लेनेशन में देखिए एकदम पूरा प्रॉपर तरीके से दिया रहता है क्या है कैसे। द रॉकेट वॉज द लॉन्च ऑफ द जियोकॉन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर ऑन द नॉर्थ वेस्ट चाइना, क्विजाहू मीन्स इज द फास्ट शिप इन द चाइना मैडरिन लैंग्वेज, KZ-11 जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, ठीक है। चाइना ने अभी जस्ट इसको लॉन्च किया, आप लोग ध्यान में रखिए, ये सॉलिड फ्लूइडेड कैरियर रॉकेट जो है, ठीक है, अभी ये चाइना ने ही लॉन्च किया है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट नेम AP-STAR-6D रिसेंटली, किसने अभी लॉन्च किया है टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, कौन से देश में? ऑप्शन आपको दे देगा नेपाल, चाइना एंड नेक्स्ट है मलेशिया, इंडिया, जापान। इसमें भी चाइना नंबर 1 है गाइस,
ये देख लीजिए एक्सप्लेनेशन दिया है। चाइना लॉन्चेज अ न्यू कमर्शियल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट AP-STAR-60 बाय लॉन्ग मार्च 3D carrier rocket for the southwestern Xichang Zisang सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, ठीक है। एंड चाइना ने अभी जस्ट इसको लॉन्च किया, इसको प्लीज़ आप लोग याद करके रखिए, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये सैटेलाइट है, ठीक है। एंड लास्ट है गाइस, लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंपनी विच कोलैबोरेट विद द लॉयल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड एंड HEIQ for the development of a world first reusable PPE with the triple viral seal technology। तो मतलब कैसा है कि अपने एशिया में, आई थिंक एशिया, हाँ कैसे, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए, 5 ऑप्शन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ITC लिमिटेड, टाटा ग्रुप, अदानी ग्रुप, लार्सन टर्बो लिमिटेड। इसमें जो है ऑप्शन जो है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सही रहेगा, ठीक है। तो इन्होंने कैसे फर्स्ट विजिबल PPE जो है ट्रिपल वायर सील टेक्नोलॉजी से हम लोग बोल सकते हैं, तो उसको डेवलप किया है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, ठीक है। इसको भी आप लोग याद करके रखिए लॉयल टेक्सटाइल मिल्स के साथ में, ठीक है। तो प्लीज़ आप गाइस इसको ध्यान दीजिए, एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है इसमें। लॉयल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड इज अ collaboration with the Reliance Industries Limited (RIL) and HEIQ has the launcher of the world first visible personal protective equipment PPE जिसको बोलते हैं, with triple wire seal technology that has a possible viral penetration test, synthetic blood penetration test and the cytoclic blood pressure recovery test as a webinar. Along with this, other viral seal products like the mask SS95 medical reparatory types mask, ठीक है। The fashion wear range will also launch. The launch was done by the loyal signature brand Supera Steel, ठीक है। ये कंपनी का नाम, ये जो मास्क बना रहे हैं ना टाइप का, मतलब मास्क टाइप में बना रहे हैं, ये जो कंपनी के साथ में रिलायंस ने मतलब डील किया है, ठीक है, लॉयल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के साथ में, ठीक है, उसमें यही बना रहे हैं, ठीक है गाइस, ठीक है। आज का डिस्कस इतना ही था डिस्कशन, ठीक है। बाकी वीडियो कल जो भी रहेगा आ जाएगा आपका करंट अफेयर का, ठीक है। आप लोग प्लीज़ ये जो है वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और इसको याद करके रखिए आपके हर एक। आई होप आप लोग